हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में पढ़ के रखा एंड होमोलॉगस सीरीज़ के ऊपर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करके देखा है ना। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हमारे सामने आए थे कि बताइए इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप वाला टेबल हम लोगों ने पढ़ के रखा है, मतलब कौन सा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि उससे अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पे बना के रख दीजिए, क्योंकि जब भी आप लोग उसे एक बार देखोगे तो उसमें से 2-3 फंक्शनल ग्रुप याद रहेंगे। सर एक और क्वेश्चन था उसमें, क्या वो टेबल एज इट इज़ उसी सीक्वेंस में याद रखना है? नहीं, फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को पहले लिखना चाहिए, इसके लिए मैं आप लोगों को एक सुपर डुपर ट्रिक दूंगा, एकदम इजीली आप लोग उन्हें याद कर सकते हो। हमें धीरे धीरे अब चलना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी कंपाउंड का अगर नाम ही नहीं मालूम तो आप लोग उसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, एंड अगर उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो आप लोग उसकी रिएक्शंस नहीं बता सकते। सो देयरफॉर बहुत ही ध्यान से अब आने वाले वीडियोस को चेक करते रहोगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ अल्केन्स की तरफ। अल्केन्स क्या होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा है सर, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन कहा जाता है। हाँ, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसमें उन्हें सिर्फ अल्केन्स कहा जाता है, बराबर है। अब ये जो अल्केन्स होते हैं ना गाइस, इन्हें हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। इन्हें पहला जो टाइप हम लोग देते हैं उसे कहते हैं आइसो अल्केन। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आइसो अल्केन्स। अब आइसो अल्केन्स का मतलब क्या होता है? तो आइसो अल्केन्स का मतलब होता है अल्केन्स इन विच अ मिथाइल ग्रुप is present on the second last carbon atom of parent chain। देखिए, ऐसे अल्केन्स जिसमें पेरेंट चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, बराबर है। सर अब ये मिथाइल ग्रुप क्या है ये भी बताता हूँ, लेकिन सेकेंड लास्ट कार्बन मतलब कौन सा कार्बन आप लोग चेक करेंगे, जरा सोचिए। अगर मैंने ये कार्बन का स्केलेटन ड्रॉ कर दिया, सपोज करिए ये कार्बन का स्केलेटन होता है, इसे हम लोग स्केलेटन ऑफ कार्बन कहते हैं। तो इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन 2 हो सकते हैं, इधर से जाओगे तो ये होगा, इधर से आओगे तो ये होगा, बराबर है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर सपोज करिए मैंने यहाँ पर दे दिया मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप मतलब होता है CH3 ग्रुप। तो ये जो भी अल्केन है इसका टाइप कौन सा हो गया? आइसो। इसे हम लोग क्या कहेंगे? आइसो। सर दोनों जगह है तो एक ही साइड से हम लोग काउंट कर सकते हैं आइसो, उसे डाई आइसो नहीं कहते। इनफैक्ट ऐसे अल्केन को आप लोग क्लासीफाई नहीं करते। ऐसा अल्केन है जहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप होगा, उसे हम लोग कहेंगे आइसो अल्केन। देखिए इसके एग्जाम्पल्स बनाकर देखते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास कोई ऐसा अल्केन है, इसमें टोटल कार्बन एटम कितने? देखिए ये हो गए 3, ये हो गया 1 4। तो सर 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन होता है, ये हमें पता है। हाँ, ये कोई ना कोई ब्यूटेन है, लेकिन हम इसे कौन सा ब्यूटेन कहेंगे? अब आइसोब्यूटेन। ये क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि सेकेंड कार्बन के ऊपर कौन आ गया? CH3 आ गया। इफ अगर कभी आप लोगों के सामने ऐसा कंपाउंड आता है गाइस, तो अब इसका नाम क्या देंगे? सर टोटल कार्बन एटम है 5, तो 5 कार्बन वाला अल्केन पेंटेन होता है। सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर CH3 बैठा हुआ है, इसीलिए ये पेंटेन तो है, लेकिन कौन से टाइप का? आइसो टाइप का। इसे हम लोग कहेंगे आइसोपेंटेन। क्लियर है? अब आइसो अल्केन्स को आइडेंटिफाई करने की खासियत देखिए। आइसो अल्केन्स के एक टर्मिनल पे ये वाला ग्रुप मिलेगा। कौन सा ग्रुप है? अलग कर देते हैं। देखिए CH3 CH3। अब यहाँ से एक बॉन्ड है, ये चाहे तो यहाँ पे लिखिए या फिर यहाँ पे लिखिए, ये वाला ग्रुप हमेशा मिलता है। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और इसे एक और नाम होता है सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप।
ये प्रोपाइल ग्रुप क्या है, ये अल्काइल ग्रुप के अंडर आएगा। हमें आज उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो आइसो कंपाउंड आइडेंटिफाई करने की कंडीशन क्या मिली, तो उसके एक टर्मिनल पे आइसो प्रोपाइल ग्रुप हमेशा मिलेगा। तो आइसो अल्केन का मतलब क्या है, ये क्लियर हो गया। ऐसे अल्केन जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक क्या आएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा। गाइस इसमें दूसरे जो टाइप्स होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं नियो अल्केन्स। क्या कहते हैं इन्हें, नियो अल्केन्स। अब नियो अल्केन्स का मतलब क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं अल्केन्स इन विच 2 मिथाइल ग्रुप्स आर present on the second last carbon of the chain, second last carbon atom of a parent chain। देखिए जब एक मिथाइल ग्रुप था तो हमने उसे आइसो की कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन जब 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं ना तो उसे हम लोग किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, नियो। मतलब देखिए अगर कभी आपके सामने ऐसा कंपाउंड है तो ये कंपाउंड बन गया नियो, बना ये कंपाउंड क्या बन गया, नियो। क्योंकि यहाँ से जाओगे तो ये सेकेंड कार्बन है, यहाँ से आओगे तो ये सेकेंड कार्बन है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं। इस चेन में जाके देखो 1 2 3 कार्बन, इस चेन से आके देखो 1 2 3 कार्बन। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, नियो। इसका टाइप हो गया नियो। कंपाउंड कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5, सर 5 कार्बन मतलब पेंटेन, हाँ तो ये हो गया नियो पेंटेन। मतलब एक हिंट आपके सामने आती है, किसी भी कंपाउंड में नियो ग्रुप है या नहीं, या किसी भी अल्केन को नियो टाइप में जाना है तो उसमें कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए, 5। देखिए कम से कम कार्बन कितने आ गए, 5। तो ऐसे अल्केन्स जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं उन्हें हम लोग कौन से अल्केन्स कहते हैं, नियो। नियो प्रोपेन नहीं हो सकता, नियो ब्यूटेन नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम कार्बन कितने चाहिए, 5। मतलब सर 5 से ज़्यादा कार्बन जिस कंपाउंड में है उसका एक टाइप नियो हो सकता है। हाँ देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना लेते हैं। अगर मैंने ऐसा कंपाउंड बना दिया, ये कंपाउंड अगर मैं बनाता हूँ तो ये देखिए पहले तो आइडेंटिफाई करिए क्या ये नियो है, जी हाँ बिल्कुल है। टोटल कार्बन कितने, 6, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसे, नियो हेक्सेन। क्या कह देंगे, नियो हेक्सेन कह देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सर कभी ऐसा कंपाउंड नहीं हो सकता जिसमें एक साइड से आइसो दिखे और दूसरे साइड से नियो दिखे, दिख सकता है। सपोज करिए कि मेरे पास ये कंपाउंड है भैया, ये देखिए कितने कार्बन है टोटल, चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। सर अब बड़ी मुसीबत आ गई, इस साइड से जाते हैं तो ये आइसो दिखता है, इस साइड से जाते हैं तो ये नियो दिखता है। क्या ये आइसो नियो का कॉम्बिनेशन होगा, नहीं। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि आइसो और नियो दोनों टाइप हमें दिखते हैं तो इसमें प्रायोरिटी दी जाती है आइसो को। क्या दी जाती है, प्रायोरिटी आइसो को। छोटा भाई है ना, एक ही कार्बन है इसलिए। तो ये आइसो हो गया, मतलब इस कंपाउंड का क्लास कौन सा, आइसो। देखिए अल्केन कितने, सर 8 कार्बन आए थे। 8 कार्बन वाला अल्केन होता है ऑक्टेन, इसे हम लोग कहते हैं आइसो ऑक्टेन। क्या कहेंगे, आइसो ऑक्टेन। सर ये अभी पढ़ाने का रीज़न क्योंकि हमें अल्काइल ग्रुप की तरफ चलना है गाइस, और अल्काइल ग्रुप के लिए हमें एन आइसो नियो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, सेकेंडरी टर्सरी इसका भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बन एटम तो पढ़ के रखा ही है ना, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स तो पढ़ के रखा ही है। अब यहाँ पर आप लोगों को टाइप्स ऑफ अल्केन्स मिले, 3 होते हैं, मैंने 2 ही बताया, आइसो नियो। तीसरा कौन सा होता है बताओ, नॉर्मल। ऐसे अल्केन जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ऐसे अल्केन्स जिसमें कोई भी कार्बन के ऊपर ब्रांच नहीं होती। देख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन है कहीं ब्रांच नहीं, तो ब्रांच नहीं है। 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन होता है, तो इसका मतलब ये कौन सा ब्यूटेन है, एन।
N का मतलब बताता है नॉर्मल। N से हमें क्या पता चलता है कि कंपाउंड कैसा है, नॉर्मल। सर अगर 5 कार्बन होते तो N पेंटेन, 6 कार्बन होते तो N हेक्सेन, 7 होते तो N हेप्टेन। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो आइसो एंड नियो, ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के साथ भी आप लोगों को पूछा जाता है गाइस, ये कितने कार्बन हो गए, 4, ये देखिए 5। तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये तो यही है, 5 कार्बन है ना, आइसोपेंटेन है, बराबर है। ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। अगर किसी ने पूछा कि ये कंपाउंड कौन सा है, तो सर ये आइसोब्यूटेन है। अब अगर किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो सर ये नियोपेंटेन है। देखिए कार्बन, एक CH3, 2 CH3, तीसरा भी है, चौथा भी है 2 CH3, ये क्या है, नियोपेंटेन है। नियोहेक्सेन भी बनाया जा सकता है, नियोहेक्सेन अगर बनाना है तो हम लोग बना सकते हैं। देखिए ये हो गया नियोहेक्सेन। तो ये इनके बॉन्ड लाइन फॉर्मूले और ये इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। तो टाइप्स ऑफ अल्केन्स क्लियर है, क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलना है हमें, दैट इज अल्काइल ग्रुप्स, और उसके बाद चलना है नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब चलते हैं अल्काइल ग्रुप के तरफ। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइस। अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो बाय जनरल फॉर्मूला R, ठीक है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस R के आजू बाजू में घूमती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, मतलब उन्हें अल्काइल ग्रुप में प्रॉब्लम है। क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स जिसने बराबर प्रिपेयर कर लिया वो कंपाउंड्स अच्छे से बना सकता है, और एक बार कंपाउंड बन गए तो हम लोग रिएक्शन भी बहुत ईजिली बनाकर दिखा सकते हैं। कैसे होते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखते हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, द यूनिवैलेंट ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन is called as an alkyl group। देखिए इसे हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या है अल्काइल ग्रुप, द यूनिवैलेंट ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्केन जो है ऐसे भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देखिए यह है अल्केन, एंड जब इसके अंदर से हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो गाइस ये बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड। अब ये बॉन्ड टूटेगा मतलब R किसी ना किसी के साथ जुड़ने के लिए तैयार रहेगा। हाँ, लेकिन कितने बॉन्ड बनाएगा R, एक ही बनाएगा, क्योंकि एक ही टूट रहा है। तो जो R यहाँ पर मिलता है इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यही होता है अल्काइल ग्रुप। देखिए इससे हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। मतलब अल्काइल ग्रुप का किसी ने जनरल फॉर्मूला पूछा तो कैसे बना के दिखाएंगे। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें से अगर आपने एक हाइड्रोजन को कम कर दिया तो ये क्या बचेगा, CnH2n+1। लेकिन ये देखिए बॉन्ड ओपन है। क्यों बॉन्ड ओपन है, एक हाइड्रोजन गया भैया, एक बॉन्ड खाली हो गया, वो बॉन्ड बनने के लिए तैयार है। इसे हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। क्लियर है। नाउ अल्काइल ये नाम आता कैसे, तो जो भी अल्केन आपके पास है, देखिए जो भी अल्केन आपके पास होता है इसमें से इस टर्मिनल ANE को हटा दीजिए, ANE को हटा देंगे और उसकी जगह पे ऐड कर देंगे YL। तो इससे आप लोगों को क्या नाम मिलेगा, देखिए ये अल्क जैसा का वैसा बचा हुआ है एंड इसके ऊपर लग गया YL, ये क्या बन गया, अल्काइल। ऐसे बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं जिनका शॉर्ट फॉर्म भी लिया जाता है, कई बार रिएक्शन में देखने को मिल जाता है। जैसे मिथाइल ग्रुप हमें कब मिलता है, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अल्केन से कैसे कैसे अल्काइल ग्रुप मिलते हैं। देखिए एक साइड में अल्केन रख देते हैं, एक साइड में अल्काइल ग्रुप्स रख देते हैं, ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स रख देते हैं। अब इस अल्केन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, तो एक तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लेते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड दूसरा इनका IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या है, धीरे धीरे हमें उसकी तरफ चलना है।
देखते हैं आप में से कितने लोग याद रख सकते हैं IUPAC का मीनिंग। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सर इसका काम क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना। सिर्फ ऑर्गेनिक ही क्यों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नॉमेनक्लेचर यही लोग करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे एक कमेटी है। सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कॉमन नेम्स अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमें देख लीजिए, हमारे घर में और हमारे घर के आजू बाजू में हमें किसी ना किसी निकनेम से बुलाया जाता है। स्कूल के फ्रेंड्स भी चलो निकनेम जानते हैं, लेकिन स्कूल के टीचर्स आपको निकनेम से नहीं जानेंगे। किससे जानेंगे? जो नाम आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है वही नाम आपका नेशनली एंड इंटरनेशनली चलता रहेगा। मतलब नाम से आपको आइडेंटिटी मिलती है, बराबर है ना? नाम से आपको आइडेंटिटी मिलती है। ठीक वैसे सारे के सारे कंपाउंड्स का IUPAC लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नाम सेम आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए IUPAC सारे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करती है। देन यहाँ से मिलने वाले अल्काइल ग्रुप्स देखते हैं। तो इनके पहले तो स्ट्रक्चर्स देख लेंगे, ठीक है। फिर इनके IUPAC नाम देख लेते हैं, IUPAC नाम, एंड देन इसका अब्रिज नेम देखते हैं। अब्रिज नेम का मतलब क्या? तो शॉर्ट फॉर्म, दैट इज अब्रिज नेम। अब्रिज नेम, ठीक है। स्पेलिंग कम ज़्यादा हो सकती है, आप लोग चेक करेंगे अपनी बुक में। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं CH4। नाउ CH4 की अगर आप बात करते हैं तो सर CH4 का नाम तो मीथेन होता है, हमें पता है। हाँ, सोचो गाइस, यहाँ से जब एक हाइड्रोजन आप निकालोगे तो अल्काइल ग्रुप कैसे बन के आएगा? CH3। अब अल्केन से अल्काइल ग्रुप ऐसा बनता है, मतलब अल्केन से अल्काइल बना तो मीथेन से क्या बनेगा? टर्मिनल ANE को हटा दो, YL लगा दो, तो सर मीथेन से बनता है मिथाइल। आ गया, तैयार हो गया नाम। मीथेन से क्या बना? मिथाइल। इसका एब्रिविएशन ऐसे दिया जाता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय ME। मीन्स कभी आपको अगर कंपाउंड में कहता है कि ये लीजिए यहाँ पर ME है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप हो गया। क्लियर? अल्केन से अल्काइल तो मीथेन से मिथाइल। हाँ सर, इथेन से इथाइल, जी हाँ। प्रोपेन से प्रोपाइल। जो भी अल्केन होगा उसके नाम में से टर्मिनल ANE को हटा दीजिए, YL लगा दीजिए, आपको मिलेगा अल्काइल ग्रुप। जैसे दूसरा कंपाउंड C2H6, इसका IUPAC नाम होता है इथेन। ये इथेन है, तो सर इससे मिलने वाला अल्काइल ग्रुप, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, क्या बनेगा? C2H5 बनेगा, C2H5। ये जो C2H5 है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्या नाम बनेगा? सर मीथेन से मिथाइल बनता है तो इथेन से इथाइल बनेगा, एंड इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द लेटर ET। कहीं ET मिला तो समझ लेना कि वहाँ पे इथाइल है। फिर थर्ड वाले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, जिसका फॉर्मूला आता है C3H8। इसका IUPAC नाम होता है गाइस प्रोपेन। प्रोपेन से एक्चुअली हमें दो अल्काइल ग्रुप मिलते हैं। कैसे मिलते हैं आगे देखेंगे, लेकिन प्रोपेन से मिलने वाला अल्काइल ग्रुप क्या होगा? सर प्रोपाइल। मीथेन से मिथाइल मिला, इथेन से इथाइल मिला, तो प्रोपेन से क्या मिलेगा? प्रोपाइल। हाँ, कैसा होगा? क्या फॉर्मूला होगा? C3H7। ये दो टाइप का होता है, बताता हूँ कैसे होगा, आगे बताएंगे। तो इसका नाम प्रोपाइल, ठीक है। इसका एब्रिविएशन होता है PR। एब्रिविएशन क्या होता है? PR। चौथे कंपाउंड की तरफ चलिए, तो चौथे नंबर पे होता है C4H10, जिसका IUPAC नाम होता है गाइस ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से आपको मिलेगा C4H9। ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4। कैसे होते हैं बताऊंगा, लेकिन जरा सोचो, प्रोपेन से प्रोपाइल मिलता है तो ब्यूटेन से क्या मिलेगा? सर ब्यूटेन से ब्यूटाइल मिलेगा, मिलेगा ना? ब्यूटेन से क्या मिलेगा आपको? ब्यूटाइल मिलेगा, एंड इसे हम लोग ऐसे एब्रिविएट करते हैं बाय BU। BU मतलब ब्यूटाइल। यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम करिए, ये जितने भी अल्काइल ग्रुप मिले हैं सारे के सारे नॉर्मल हैं। सारे के सारे नॉर्मल हैं मतलब पता है आपको सारे के सारे कार्बन एटम कैसे होंगे? स्ट्रेट चेन में होंगे। क्लियर हो रहा है?
ठीक है, चलो तो इसका मतलब सर पेंटेन से पेंटाइल मिलेगा, जी हाँ, हेक्सेन से हेक्साइल मिलेगा, हेप्टेन से हेप्टाइल मिलेगा, ऑक्टेन से ऑक्टाइल मिलेगा। एंड कभी अगर डेकेन आता है, डेकेन मतलब C10H22 10 कार्बन वाला अल्केन, इसे हम डेकेन कहते हैं। तो डेकेन ये है, तो सर डेकेन से अगर एक हाइड्रोजन निकालते हो तो उसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा C10H21, जी हाँ, एंड इसका नाम होता है डेकाइल। इसे हम लोग एब्रिविएट नहीं करते, अगर करते भी है तो DEC से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कौन से अल्केन से कैसे अल्काइल ग्रुप मिल रहे हैं ये क्लियर हो गया, राइट। ये एकदम इजी पॉइंट है, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं और बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कराने हैं, ये क्लियर है। सो गाइस, हम लोगों ने देखा कि कैसे अल्काइल ग्रुप बनते हैं। सर इनके नाम कैसे लेते हैं, तो इनके नाम लेने का भी तरीका होता है। देखिए, हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स पढ़े और उनके IUPAC नाम भी पढ़े ना। तो एक चीज़ याद रखिए, IUPAC नेम्स ऑफ n alkyl groups is always alkyl। मतलब कोई भी नॉर्मल अल्काइल ग्रुप आपके सामने है तो उसका नाम निकालो, कॉमन नाम, ये कॉमन नाम हो गया, उसमें से n को हटा दो, उसका IUPAC नाम मिल जाता है। मतलब कैसे, देखो ये 3 कार्बन वाला ग्रुप है, ये कार्बन का स्केलेटन है, आप लोगों को पता है कि ये प्रोपाइल है, हाँ है प्रोपाइल है, 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन होता है, प्रोपेन से मिलने वाला ग्रुप प्रोपाइल होता है, बिल्कुल। अब ये कैसा प्रोपाइल है, तीनों के तीनों कार्बन कैसे है, स्ट्रेट चेन में, नॉर्मल है, इसलिए इसका कॉमन नाम जो होता है ना गाइस, ये होता है N प्रोपाइल, इसका कॉमन नाम होता है N प्रोपाइल। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम जो होता है ये होता है सिर्फ प्रोपाइल, सिंपली क्या होता है, प्रोपाइल। क्लियर हो रहा है। अगर कभी 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप आपके सामने आता है जो कि नॉर्मल है, देखिए ये नॉर्मल है, 4 कार्बन वाला अल्केन, ब्यूटेन, ब्यूटेन से मिलने वाला अल्काइल ग्रुप ब्यूटाइल, हाँ, लेकिन ये कैसा हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल। अब इसका IUPAC नाम देना है तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। नॉर्मल पेंटाइल होता तो पेंटाइल, बराबर ना, नॉर्मल पेंटाइल होता तो पेंटाइल। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब यहाँ पर कोई ब्रांच होती है या फिर अल्काइल ग्रुप नॉर्मल नहीं होता, ऐसे भी हो सकते हैं, हाँ। अल्काइल ग्रुप जब नॉर्मल नहीं है तो ऐसे केस में उनके नाम कैसे निकालते हैं जरा समझने की कोशिश करो। मैंने कहा था कि प्रोपाइल ग्रुप आपको 2 टाइप के मिलते हैं, है ना। देखिए ये कब मिला था, जब आपने प्रोपेन में से हाइड्रोजन निकाला। तो सर प्रोपेन में से हाइड्रोजन जब निकलेगा तो आप लोगों को 2 अल्काइल ग्रुप मिल सकते हैं। कैसे, अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो ये कैसा बनेगा, CH3 CH2 CH2 हो गया बॉन्ड ओपन, जी हाँ। सर ये काम तो यहाँ से भी हो सकता था, बिल्कुल। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला होता तो कैसे दिखता, CH3 CH2 CH2, मतलब ऐसा डरा है ना। अब इसका कॉमन नाम आप लोगों को क्या मिला, N प्रोपाइल, ठीक है, इसका कॉमन नाम क्या मिला, N प्रोपाइल। इसका IUPAC नाम क्या मिलता है, प्रोपाइल। क्लियर, इसका IUPAC नाम क्या मिलता है, प्रोपाइल। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, क्या हम यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो सर ये ग्रुप ऐसा दिखता और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH3, इसे इसके सर पे बिठा दिया, हाँ ठीक है। और हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तीनों एक ही ग्रुप है तीनों एक ही ग्रुप, हाँ सर तीनों एक ही ग्रुप है। अब इसका कॉमन नाम अलग होता है क्योंकि भैया ये नॉर्मल तो है नहीं। इसका कॉमन नाम कैसे देते हैं, देखिए इसका कॉमन नाम देते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या देते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल। क्यों, क्योंकि सर प्रोपेन से मिला इसलिए प्रोपाइल, जी हाँ।
लेकिन जिस कार्बन से हाइड्रोजन गया वो सेकेंडरी है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन गया वो सेकेंडरी है, देख लो। सेकेंडरी कार्बन मतलब 2 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए है, इसलिए सेकेंडरी प्रोपाइल। और इसी को एक और नाम दिया जाता है आइसोप्रोपाइल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये जब भी किसी के साथ यहाँ से जुड़ेगा, जब भी किसी के साथ यहाँ से जुड़ेगा कंपाउंड आइसो बन जाएगा। देखिए थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बराबर है, इसलिए इसका कॉमन नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल, राइट। अब इनके IUPAC नाम लिखने के तरीके थोड़े अलग होते हैं, आपके बुक में नहीं दिया, मैं आपको समझाता हूँ। जनरली क्या होता है, ये जो नाम है ये IUPAC ने आजकल एक्सेप्ट कर लिया, तो सेकेंडरी प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल कह दीजिए, IUPAC सिस्टम में भी चल जाएगा। लेकिन इनके नाम लिखने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए कैसे। इनके नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स लागू होते हैं। पहला ये कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन गया उसे नंबर 1 दीजिए। जिस कार्बन से हाइड्रोजन गया उसे नंबर 1 दीजिए, मतलब ये हो गया सर नंबर 1। हाँ, फिर दूसरा रूल, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढिए कार्बन एटम की। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को ढूंढिए कार्बन के। तो सर यहाँ से लॉन्गेस्ट ये है, यहाँ से लॉन्गेस्ट ये है। सर ये तो लॉन्गेस्ट है, नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 है ना। नंबर 1 एक टर्मिनल पे रहेगा, बीच में नहीं फंस सकता। तो यहाँ से लॉन्गेस्ट ये, यहाँ से लॉन्गेस्ट ये, मतलब इधर से जाओ तो 2 कार्बन की, इधर से जाओ तो 2 कार्बन की, बराबर है। अब 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, इथाइल। 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, इथाइल, मतलब इसका पेरेंट कौन है, इथाइल। ये देखिए, ये अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया तो 2 कार्बन वाला इथाइल हो गया। कैसा इथाइल, सर पहले कार्बन पे मिथाइल है। ये ऐसा इथाइल ग्रुप है जिसे हम लोग कहेंगे 1 मिथाइल इथाइल। देखिए कोशिश करिए थोड़ा समझने की, क्या नाम है इसका, 1 मिथाइल इथाइल। क्या कहते हैं रूल, कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन गया उसे पहला नंबर दीजिए, फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढिए कार्बन की। लॉन्गेस्ट चेन हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक नहीं चलेगा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को ढूंढिए, उसका पेरेंट अल्केन मिलेगा, उसका पेरेंट अल्काइल ग्रुप भी मिल जाएगा। और फिर जो ब्रांच बची है जिस कार्बन पे है उसे उसका नाम देकर कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल। सर नहीं समझा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलो ब्यूटेन के साथ खेलते हैं। ब्यूटेन के साथ खेलते हैं मतलब इतना इजी है कि सर केमिकल के साथ खेलना, मेरे लिए तो है, अब आप लोगों की पता नहीं। अब खैर मेरे साथ रहोगे तो आप भी केमिकल्स के साथ खेलना जान जाओगे। ब्यूटेन, ब्यूटेन से मिलने वाले पूरे ग्रुप बनाते हैं एंड उनके कॉमन और IUPAC नाम भी पढ़ते हैं। देखिए ब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो ब्यूटेन के टाइप को समझो। गाइस ये जो ब्यूटेन होता है इसे हम लोग एन ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन ब्यूटेन। ब्यूटेन एक और टाइप का होता है, ब्यूटेन एक और टाइप का होता है, इसे हम लोग आइसोब्यूटेन कहेंगे। कहेंगे ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन कहेंगे। सर इनमें से मिलने वाले अल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे, जी हाँ। इससे आपको 2 ग्रुप मिलते हैं, इससे भी आपको 2 ग्रुप मिलते हैं। कैसे मिलते हैं और उनके नाम क्या आते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ से आपको 2 अल्काइल ग्रुप मिलते हैं। कैसे, देखो, इफ मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो एक ही बात है। हाँ, तो यहाँ से हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये CH3 CH2 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 बन के आएगा, बराबर है। सर इसका कॉमन नाम क्या देंगे, इसका कॉमन नेम, फिर बनाएंगे इसका IUPAC नेम भी। तो जरा सोचिए, ब्यूटेन से मिलने वाले अल्काइल ग्रुप क्या है, ब्यूटाइल है। ये कैसा है, नॉर्मल है, इसलिए इसका कॉमन नाम क्या बनेगा, N ब्यूटाइल बनेगा एंड IUPAC नाम क्या बन के आएगा, ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल ग्रुप लगा है मतलब हमेशा अज्यूम करिए नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप कैसे बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है ना, या फिर यहाँ से निकल सकता है। यहाँ से निकालते हो तो कैसा ग्रुप बन के आएगा, CH3 CH2 CH CH3, बराबर है, आया ऐसे। या फिर यहाँ से निकालते तो CH3 CH CH2 CH3, ऐसा जो बनता है।
इसका कॉमन नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये आइसो नहीं है। आइसो है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आइसो की कंडीशन क्या है? सेकेंड कार्बन के सर के ऊपर एक मिथाइल होना चाहिए। बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों? 4 कार्बन है, ब्यूटाइल है, और कौन से कार्बन, ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल। सर अब IUPAC नाम, इसमें ब्रांच फंस गई, ये ब्रांच हो गई। क्या बताया था रूल? कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन गया उसे नंबर 1 दो। ये लीजिए सर, दे दिया। फिर लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस इंक्लूडिंग 1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से जाते हो तो सर 2 कार्बन की होती, इस साइड में 2 कार्बन की, लेकिन इस साइड में कितने कार्बन की? 3। तो भैया जो बड़े कार्बन है, जो ज़्यादा कार्बन है, वो पेरेंट है। हमारे घर में हम बड़े नहीं है, हमारे पेरेंट बड़े हैं। तो ये 3 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है? प्रोपेन। 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन होता है। प्रोपेन से मिलने वाला अल्काइल ग्रुप प्रोपाइल होता है। मतलब ये प्रोपाइल है। कैसा प्रोपाइल? सर पहले कार्बन पे मिथाइल लगा है, बराबर ना? पहले कार्बन पे मिथाइल लगा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब क्लियर हो गया? ऐसे मैं मान सकता हूँ, ठीक है? 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो इसके साथ चलिए ना, ये भी आपको 2 ग्रुप देता है। कैसे? सपोज करिए कि मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, तो ग्रुप कैसा बनेगा? CH3 CH CH3 CH2, ठीक है? अगर यहाँ से निकाला होता तो तब भी वही बनता। देखिए यहाँ पे CH2 आ जाता, फिर CH2 के पहले CH है, CH के ऊपर 2 CH3 है, CH2 के पहले CH है, CH के ऊपर 2 CH3 है। यहाँ से निकालते तब भी सेम ग्रुप आता। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों CH3 एक कॉमन ग्रुप के साथ जुड़े हैं। इसका पूरा एटमॉस्फेयर कैसा है? सेम है, ठीक है? तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का कॉमन नाम होता है ब्यूटाइल। कौन सा? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। देखिए सेकेंड कार्बन के ऊपर कौन बैठ गया? CH3। क्लियर गाइस? सेकेंड कार्बन के ऊपर CH3 बैठ गया, इसलिए आइसोब्यूटाइल। सर अब इसका IUPAC नाम, ब्रांच है ना? ब्रांच है। तो IUPAC नाम का रूल, पहले तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन गया उसे नंबर 1 दो, फिर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को ढूंढो। यहाँ पे 2 चेन है, सीधी या फिर ऐसी, सीधी या फिर ऐसी, 3 ही कार्बन एटम आ रहे हैं। तो ऐसे केस में हमेशा सीधे के साथ जाओ, सीधा रास्ता बहुत अच्छा होता है ना? टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाओगे तो प्रॉब्लम होता है। तो ये सीधा हो गया, ठीक है? काउंट करिए कार्बन, 1 2 3। सर प्रोपाइल, हाँ ये कार्बन कौन सा? सेकेंड हो गया। सेकेंड के ऊपर कौन है? मिथाइल। तो सर ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपाइल ना, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है? अब यहाँ से हाइड्रोजन जा सकते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन जब जाएगा तो ऐसा ग्रुप बन के आएगा, आएगा। मैंने यहाँ पर लगा दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसे हम लोग कहते हैं, सर ब्यूटेन से मिलने वाला ब्यूटाइल, हाँ इसे हम लोग कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये कार्बन कैसा है? टर्शरी। सर अब IUPAC नाम देना है, तो IUPAC नाम अगर देना है तो ये कार्बन भैया नंबर 1 हो गया, ठीक है? फिर इधर जाइए 1 2, इधर जाइए 1 2, इधर जाइए 1 2। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? सिर्फ 2 ही। तो मैं इसे पेरेंट मान लेता हूँ, ये हो गया इथाइल। कैसा इथाइल? पहले के ऊपर मिथाइल, पहले के ऊपर मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, 2 बार मिथाइल है, इसलिए डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, ठीक है? इथाइल। लेकिन भैया 2 मिथाइल कहाँ पर है? एक है पहले पे, एक है पहले पे, तो इसे हम लोग कहते हैं 1,1। क्या कहते हैं? 1,1। तो ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एटलीस्ट ये 4 कार्बन तक, मतलब ब्यूटेन से मिलने वाले चारों ग्रुप, एंड इसके अलावा एक मैं आपको देता हूँ 5 कार्बन वाला ग्रुप, उसे हमेशा याद रखेंगे। इसे हम लोग कहते हैं नियोपेंटाइल। इसे क्या कहते हैं? नियोपेंटाइल। क्यों? क्योंकि नियोपेंटाइल मतलब क्या होगा? 5 कार्बन से आया हुआ, लेकिन नियो टाइप का है, नियो टाइप का। तो आप लोग इसका IUPAC नाम भी ट्राई करके देखोगे। सो गाइज, अल्काइल ग्रुप्स क्या है ये क्लियर है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसे बहुत ही अच्छे से समझिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब अल्काइल ग्रुप के बाद हमें चलना है एक और ग्रुप की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं अराइल ग्रुप।
नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अराइल ग्रुप क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं गाइस। यूनिवैलेंट ग्रुप, सर यूनिवैलेंट का मीनिंग तो बताया नहीं। यूनि मतलब एक, वैलेंट मतलब एक ज बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, वैलेंसी। तो एक ज बॉन्ड, अल्काइल ग्रुप कितना बॉन्ड बनाता है? एक ज। यूनिवैलेंट ग्रुप which is obtained by removal of one hydrogen atom from an aromatic हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर हमें एक की स्टडी करनी है, बेंजीन की। इज कॉल्ड एन अराइल ग्रुप, इसे हम लोग कहते हैं अराइल ग्रुप। देखिए अल्केन से एक हाइड्रोजन निकला तब हम लोगों ने उसे अल्काइल ग्रुप कहा। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो वहां से मिलने वाले ग्रुप को कहा जाता है अराइल। गाइस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सिंपल मेंबर हम लोग स्टडी करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है C6H6। इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है इसका? बेंजीन। एंड अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया तो आपको मिलेगा C6H5, मिलेगा C6H5। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं फिनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं? फिनाइल ग्रुप। और इसकी जो कैटेगरी है वो है अराइल, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड से बना इसलिए। तो अराइल ग्रुप ये क्लास है, अल्काइल ग्रुप क्या है? क्लास है। अराइल ग्रुप का सबसे अच्छा एग्जांपल फिनाइल ग्रुप। अब ये कैसे होता है देखो, इसे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ये है बेंजीन। बेंजीन मतलब यहाँ हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ से जब आप हाइड्रोजन निकालते हैं, सपोज यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो कार्बन के साथ एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, बराबर है। इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप लोगों ने अभी तक इसे ऐसे पढ़ा होगा और ये डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप्स है इसे हम लोग कौन से ग्रुप कहते हैं गाइस? फिनाइल ग्रुप्स कहते हैं। ये हो गया फिनाइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप क्या है एंड अराइल ग्रुप क्या है ये आप लोगों ने पढ़ा। मैं आपका नॉलेज थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। हमें कई बार एक और दूसरे टाइप के ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है और वो ग्रुप होता है ऐसा। देखिए ये है बेंजीन की रिंग और यहाँ पर है CH2 लगा। सर ये एरोमेटिक है क्या? नहीं, ये कंपाउंड, ये ग्रुप एरोमेटिक है लेकिन ये एरोमेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है, अराइल ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन इस कार्बन से गया है। और अराइल ग्रुप कब मिलता है? जब बेंजीन की रिंग से हाइड्रोजन जाएगा, बराबर है। इस ग्रुप का नाम याद रखोगे गाइस, इसे हम लोग कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं? बेंजाइल ग्रुप। तो नॉमेनक्लेचर में हमें अराइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप एंड बेंजाइल ग्रुप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए मैंने आप लोगों को आज इस ग्रुप के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी अच्छे से इसे प्रिपेयर करके रखेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक है ये, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे।